हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट हैड बीन सो लॉन्ग टू बी हेयर ऑन वीडियो, इसलिए मैंने सोचा कि नाउ इट्स इनफ ऑफ ब्रेक, आई मस्ट गेट बैक नाउ। तो एक्चुअली मैं थोड़ी बिजी थी एंड आई वाज कम्प्लीटली यू कैन से ओवर ऑक्यूपाइड विद सम ऑफ माय डूइंग्स। तो बस फिर मैंने सोचा कि अभी कोई कंटेंट बनाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बस सोचा कि चलो लेट्स गेट स्टार्ट विद माय थर्सडे रूटीन। इनफैक्ट माय डे रूटीन, डे टाइम में मेरी रूटीन यही होती है ऑलमोस्ट। तो आज मैं सोच रही थी एक मोस्ट फेमस डिफ़िकल्ट एंड रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज़ व्हाट टू कुक। तो फिर मुझे उसका आंसर मिला कि मैं देयर शुड बी समथिंग वेरी लाइट, तो वो दाल चावल हो सकते हैं। तो फिर मैंने मूंग मसूर की दाल बनाना स्टार्ट कर दी। आजकल कराची में इतनी गर्मी हो रही है कि मैंने कभी पिछले सालों में, चंद सालों से मैं यहाँ पर हूँ, तो आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड सच टाइप ऑफ गर्मी एवर बिफोर इन माई दिस होल टेन्योर इन कराची। अभी तो कुकिंग करने का भी दिल नहीं करता, किचन में आने का दिल नहीं करता, इतनी गर्मी है कराची में। लेकिन खैर, हम कुछ भी कर लें, वी हैव टू कुक। थोड़ा सा देर से, थोड़ा सा लेट करके, लेकिन कुकिंग तो लाजमी करनी ही होती है घर में। बाहर से कितने दिनों तक खाया जा सकता है। इनफैक्ट बाहर का खाना आई डोंट लाइक मच, क्योंकि और ना मैं इतना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ना इतना ज़्यादा ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे खुद पसंद नहीं है। और बच्चों को आई हैव डेवलप्ड देयर टेस्ट अकॉर्डिंग टू अस, कि हम इतना फसी नहीं होता। बच्चे मेरे काफ़ी ज़्यादा इस मामले में एज़ कम्पेयर टू अदर मदर्स, मैंने नोटिस किया है कि दे आर क्वाइट ईजी के खाने के मामले में, कि खा लेते हैं। उनकी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है वो उनकी वो नहीं होती कि मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जैसे कभी मेरी हुआ करती थी, मेरी बहुत ज़्यादा वो प्रिटी मच चूज़ी अबाउट एवरीथिंग यू कैन से। लेकिन मेरे बच्चे इस मामले में, खाने के मामले में, दे आर नॉट दैट मच चूज़ी, नॉट दैट मच फसी। खा लेते हैं कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब उनकी तरफ से मिलता है। मतलब मुझे सुकून होता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये अपना सोचना होता है और अपने हस्बैंड का सोचना होता है। इनफैक्ट हम दोनों भी सभी कुछ खा लेते हैं, लेकिन जो है ना, बस मौसम का थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है। जिस तरह से अभी गर्मी हुई हुई है, तो ऑयली चीज़ों से अवॉइड करने का दिल करता है, नहीं दिल करता बिल्कुल भी। तो बस वो सीन चल रहा है। सब मैंने दाल चढ़ा दी है। अब अ पाइल ऑफ क्लॉथ हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस आवर्स। तो अब मैं इनको जो है वो फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी। आज मौसम कदरे बेहतर है वैसे ना, मतलब लेकिन हीट है, गर्मी फील हो रही है। बाहर जो है वो एक सनलाइट शाइन जो है वो कदरे कम है, उससे भी कुछ बेहतर एहसास होता है। आज मुझे बच्चों का रूम क्लीन करना है, वो बहुत कंप्लीट मेस बना हुआ है, यू कैन सी।
It is too hard to keep this room clean even for only 1 hour. बहुत मुश्किल है. So that I clean this area once in a day. After that I just let them do whatever they want to do. लेकिन बस मैंने कुछ स्पेसिफिकेशंस बनाई हुई हैं कि इस प्ले एरिया से बाहर आपके टॉयज़ नहीं आने चाहिए और एटलीस्ट इनके अपने कमरे से बाहर नहीं आने चाहिए. मुझे बहुत बुरे लगते हैं टॉयज़ इधर उधर लाउंज में, बेडरूम में बिखरे हुए. बच्चों की एक प्रॉपर प्लेस बेशक बड़ी हो छोटी हो अकॉर्डिंग टू कि आपका घर का साइज़, आपके रूम का साइज़ क्या है उसके हिसाब से हो, लेकिन एक जो है ना उस एरिए से बहुत ज़्यादा बिखरे हुए टॉयज़ हर जगह फैले हुए घर में बहुत अनटाइडी लुक आती है. मैं ये इनके टॉयज़ के लिए बास्केट्स यूज़ करती हूँ. ये बहुत कन्वीनियंट रहती हैं, बहुत इजी. सारे टॉयज़ इसमें बस रख दो, रेंडमली सॉफ्ट टॉयज़ अलग कर लेती हूँ. एक्चुअली ना इससे बहुत इजी हो जाता है कि अब टॉयज़ सिमटे रहते हैं, वरना छोटे 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 बहुत सारे होते हैं. तो वो मैनेज करना, उनको इकट्ठे रखना या किसी भी जगह रखना से वो उनकी जो लुक होती है ना वो बहुत जैसे मेसी फ़ील होती है, बहुत क्लटर फ़ील होता है. हालांकि वो बच्चों के लिए सिंपली टॉयज़ हैं, लेकिन जो है वो हमें हमें ऐसा लग रहा होता है कॉर्नर पे खुले पड़े हों तो वो लगता है जैसे क्लटर जैसी जो है वो फ़ील आ रही होती है. नॉर्मली जब हम फ़ोल्डेड बेडशीट्स को जब स्प्रेड करते हैं तो वो उस पे ना इस किस्म की क्रीजेस बन जाती हैं स्क्वायर शेप में, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रही होंगी. तो फिर दिल चाहता है कि इनको स्मूथ कर दूँ, मुझे ना अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर दिमाग कहता है नहीं नहीं इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके जाने दो, अभी बहुत गर्मी हो रही है. तो फिर बस मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ. लेकिन जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है बहुत ज़्यादा. खैर मैं अपना पूरा रूम क्लीन कर चुकी हूँ बच्चों का, और जो है वो जितना नॉर्मली डेली क्लीनिंग होती है. ये इनका जो है वो साइड टेबल आप कह लें कि मैंने जो है वो लगवाया था. इसमें 6 ड्रॉर हैं और ये इसमें किसमें इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती. रॉक्स कलेक्शन पड़ी हुई है उमर की, और उमर के छोटी छोटी स्टिक्स की कलेक्शन है जो कि कहीं पर भी बाहर बिखरी हुई रोड पे पड़ी हुई होंगी जो कॉलोनी में, वो सारी इकट्ठी होके यहाँ रखी जाती हैं कि ये स्टिक्स की कलेक्शन है. और पत्थरों की गन बला बहुत ज़्यादा जो मेरे अकॉर्डिंग गन बला है, लेकिन नहीं, मेरे बच्चों की बहुत कीमती चीज़ें हैं वो. अच्छा ये मैंने ना डोर के पीछे ना 3 हुक्स लगवाए हुए हैं जी. यहाँ पर मैं इनके आयरन क्लॉथ रखती हूँ कि जो आयरन हुए हुए होते हैं ना, तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है. एक्चुअली हर जगह स्पेस बनानी पड़ती है, स्पेशली जब आपका अपना घर नहीं होता. और तो इस तरह से कभी कहाँ पर कोई हुक लगा दिया कि वहाँ स्पेस बन जाए हैंगिंग्स की. कहीं पर इसी तरह के गैजेट्स यूज़ करने पड़ते हैं हैंगिंग्स वगैरह के लिए कि स्पेस बढ़ जाए, किसी तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए. खैर मैं रूम क्लीन कर चुकी थी. अब मैंने दाल को लगाना है तड़का, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा दे आर स्टार्विंग. तो बस मैं अब तड़का लगा के जो है वो बच्चों को खाना दूंगी. घर मेरा सारा क्लीन है तकरीबन, बस बच्चों का रूम था तो वो जो है वो हो गया है. ये छन से लग गया है तड़का.
इसको लगाते हुए या इसको देखते हुए मुझे शादी से पहले बहुत डर लगता था, और अब जो है वो मैं इसको खुद लगा रही होती हूँ। बहुत डिफरेंस हो जाता है आपके बिहेवियर में हर चीज़ों में शादी के बाद। मैं इनके करीब भी नहीं जाती थी कि इसमें से छोटे छोटे से जो वो स्पाइक्स उठते हैं ना, उनसे मुझे बहुत डर लगता था। बस अब मैं बच्चों को खाना देने जा रही हूँ, खाना लगा के उनको खिला के देन आज मैंने उनको शाम में जो है वो बहरिया डेंजू लेके जाना है, और साथ कोई आई गेस एडवेंचरस पार्क है वहाँ जाना है। तो मैं चाहती हूँ कि खाना खा के जाएँ ताकि वहाँ जितनी देर पॉसिबल हो सके उतनी देर बाद भूख लगे, और मैं बहुत ज़्यादा तंग नहीं हूँ। ओके जी, इट्स टाइम टू साइन ऑफ। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।